गवाही ववाही में तो मैं नहीं मौजूद था। जैसे गिरफ्तार करके ले आए तो लिख देता था दस्खत उसका जगदीश सिंह साहब के, उसमें 2-4 किया। गवाही हमने एक आध मामलों में मेरे सामने जो कार्य हुआ था मैंने उसमें दस्खत हमसे करवाया था तो मैंने कर दिया था। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से पुलिस व्यवस्था को कटघरे में खड़े करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ नई गढ़ी और लौर थाना क्षेत्र में दर्ज 1000 से अधिक आपराधिक मामलों में महज 6 लोगों को सरकारी गवाह बनाया गया। यह खुलासा CCTNS पोर्टल के रिकॉर्ड खंगालने के बाद हुए, जिसने पुलिस की कथित पॉकेट गवाह सिस्टम की खोल दी। रिकॉर्ड के मुताबिक इन मामलों में जिन लोगों को गवाह बनाया गया उनमें थाना प्रभारी का ड्राइवर, थाने में खाना बनाने वाला कर्मचारी और यहाँ तक कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति भी शामिल है। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को घटनास्थल पर मौजूद बताया गया वो खुद कहते हैं उन्हें कई मामलों की जानकारी तक नहीं है। गवाह बनाए गए दिनेश कुशवाहा का कहना है कि वह थाने में खाना बनाता था और सब्जी बेचकर परिवार का पालन पोषण करता है। उसे नहीं पता कि कब और कैसे उसे सैकड़ों मुकदमे में गवाह बना दिया गया। वही राहुल विश्वकर्मा जो थाना प्रभारी की सरकारी गाड़ी चलाता था, उसका आरोप है कि उसे दबाव बनाकर दस्तखत कराए गए। सबसे चौंकाने वाला मामला अरुण तिवारी का है, जो शारीरिक रूप से चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में उन्हें कई वारदातों का चश्मदीद बताया गया है। दस्तावेजों में उनकी मौजूदगी दिखाई गई, जबकि वास्तविकता में घटनास्थल पर पहुंचना उनके लिए संभव ही नहीं था। इस पूरे मामले में एक और नाम अमित कुशवाहा का सामने आया है, जो कथित तौर पर जहां जहां थाना प्रभारी का तबादला हो वहां वहां पहुंच गया। रिकॉर्ड बताते हैं कि अमित को 500 से अधिक मामलों में सरकारी गवाह बनाया गया। समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी ने इस फर्जीवाड़े की शिकायत DGP, IG और मुख्यमंत्री तक पहुंचाई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर को लाइन अटैच कर दिया है। हालांकि सवाल अब भी बरकरार है कि क्या सिर्फ लाइन अटैच करना काफी है? उन सैकड़ों हजारों मामलों का क्या होगा जिनमें इन्हीं फर्जी गवाहों के आधार पर आरोप तय किए गए? प्रशासनिक जांच शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि यदि मैनुअली ऑडिट हुआ तो कई और बड़े नाम इस गवाह घोटाले की जद में आ सकते हैं। मऊगंज का यह मामला सिर्फ एक थाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या इस खुलासे के बाद बेगुनाहों को इंसाफ मिलेगा या मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। मुझे एक शिकायत मिली है और इसका हम परीक्षण करवा रहे हैं और इसको हमने SDOP को बोला है कि इसका परीक्षण करके हमें तथ्यात्मक प्रतिवेदन इसका जांच करके दे, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। सर, पहले भी उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं जगदीश सिंह ठाकुर के ऊपर, जो कि मनगमा उनके द्वारा जांच की गई थी, उसमें भी वो दोषी पाए गए थे। लेकिन मनगमा का तो जो मामला है वो हमारे जिले से संबंधित नहीं है। उसका मनगमा ने जांच की थी उनके ऊपर, थाना ने जो भी हुआ कि चूंकि हमने बताया ना, जैसे हमारे यहाँ से हमारे जिले से संबंधित नहीं है वो, और जो हमारे जिले से संबंधित कार्रवाई है हम वो कर रहे हैं। तो क्या आप मौजूद थे? गवाही ववाही में तो मैं नहीं मौजूद था। ऐसे मतलब जैसे गिरफ्तार करके ले आए तो लिख देता था दस्खत उसका जगदीश सिंह साहब के, उसमें 2-4 किया। बाकी जी तो कई नाम हैं। नहीं तो वो हम मतलब ऐसा नहीं है, कई नाम तो आपने दस्खत नहीं किया? मैं नहीं किया इतना, वो सब अपने से कर लिए। हाँ। आप क्या करते थे? हम गाड़ी चलाते थे सर, थाने के अंदर जी। तो कब से गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी तो हम बहुत दिन से हो गया, मगर थाने में, लौर थाने में मतलब पहली बार ही चलाए। और दिनेश कुशवाहा भी वहाँ काम करते हैं? हाँ, वो तो चौकीदार ही हैं वहीं के। आपके साथ उनका भी नाम है? जी। और आप कह रहे हैं कि हमने 2-4 बार दस्तखत किया है, वो तो बहुत सारी दस्तखत है वहाँ। नहीं सर, तो उसका हम नहीं जानते। गवाही हमने एक आध मामलों में मेरे सामने जो कार्य हुआ था मैंने उसमें दस्खत हमसे करवाया था तो मैंने कर दिया था। कितने मामले? एक मामले में करवाया था, गांजा के मामले में। कई मामले आपके नाम से? नहीं तो मैंने और सब फास्ट दस्खत तो खुद किए होंगे, मैंने नहीं किया है। आपका ही नाम क्यों लिख रहे हैं बार बार ये? अब हम क्या बताएं, इनको कोई मिलता भी नहीं होगा तो सोचते हो कि चलो इसी का नाम है, लिख देते हैं। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांगे, भाई हमारा ये नाम मत लिखा करे बार बार। भाई मैं गरीब आदमी में अपना धंधा व्यापार करूं कि मैं गवाही मऊगंज ज्यादा रीवा जाऊं बताइए करने के लिए? व्यवसाय करते हैं, सब्जी का व्यापार करते हैं। तो कहीं आपको फंसाने की साजिश तो नहीं? साजिश फंसाने की नहीं है, सिर्फ ये कि मैं यहाँ रहता हूँ, इसके से मेरा नाम जानते हैं, बस हो गया। अपने से नाम लिख देते हैं? अपने से नाम लिख देते हैं। कई मामले में ऐसा हुआ है। आपको कोई जानकारी नहीं रहती है? नहीं है जानकारी मेरे को।
आपने कहीं दस्तखत नहीं किया? दस्तखत मैं 2-4 जगह किया हूँ, बात सत्य है, पर जहाँ मैं देखा हूँ वहाँ किया हूँ, मांगी और नहीं किया हूँ। 4 FIR छोड़ने के बाद कई FIR ऐसी, हाँ हाँ, उसमें आपने दस्तखत किए हैं? नहीं ऐसा नहीं किया हूँ। कुशवाहा जी, ये बताया गया है FIR में हम्म। कि ये गांजा जहाँ पकड़े हैं या दारू पकड़े हैं, वहां पर आप मौजूद थे, तो आप लोग वहां जाते थे क्या? क्या आप थाने में रहते थे? हम थाने में रहते थे, आप लोग थाने में क्या बोलो धंधा करते थे। मतलब फंसाने की कोशिश की जा रही है। कार्रवाई होगी। और अभी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो थानेदारों को ही अपने आप सस्पेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने किया, क्योंकि वो सेट गवाह, उसको सेट गवाह कहा जाता है। वो एक सेट हो गए 2 गवाह, तो चाहे घटना उसी दिन तो घटना घटी, जो मामला आया था न्यायालय में, उसमें यह था कि घटना एक ही समय 2 जगह घटी और दोनों जगह वही सेट गवाह थे, यहाँ भी दोनों थे वहां भी दोनों थे। इसको उच्च न्यायालय ने पकड़ा कि ये तो गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, इस तरह का है तो कार्रवाई होगी। क्या आप अपने गांव या शहर में रहकर कम पैसों में अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं? तो अब मौका है कमाई का, वो भी भरोसे के साथ। हम लेकर आए हैं एक दमदार आयुर्वेदिक तेल जो आपको मिलता है होलसेल रेट में 100 रुपए में, और आप इसे बाजार में 450 तक आसानी से बेच सकते हैं। तेल लगाते ही निकलता है हल्का धुआं जो राहत का संकेत है। दर्द चाहे जैसा भी हो, यह आयुर्वेदिक तेल देता है भरोसेमंद राहत। ये तेल अमेज़न में 450 रुपए में उपलब्ध है। डिलीवरी बिल्कुल फ्री है और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी मौजूद है। महिला हो या पुरुष, जो भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आज ही जुड़िए और शुरू कीजिए अपना छोटा व्यापार। अभी कॉल करिए 9302031788 पर और आज ही कमाई की शुरुआत करें। कम लागत, ज्यादा मुनाफा, भरोसे